हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस योगा डिलाइट यूट्यूब चैनल में, जिस पे मैं योगा और फिटनेस से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट लॉस से जुड़ी 12 ऐसी टिप्स और टेक्निक्स के बारे में जिनकी हेल्प से हम हेल्दी और इफेक्टिव वे में अपने वेट लॉस या कहें फैट लॉस को पूरा कर सकते हैं। मैं विजय सिंह एज अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट इन सभी टिप्स और टेक्निक्स को सैकड़ों लोगों पर अप्लाई करके देख चुका हूँ। ये एक्चुअली में काम करती हैं। आप भी इन सभी के हेल्प से अपने वेट लॉस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इससे पहले कि हम टिप्स में उतरें, हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हमारा वेट बढ़ क्यों जाता है। तो शायद हमारी बॉडी इनफ एनर्जी को यूज नहीं कर पाती जितना एनर्जी हमारा फूड इसे प्रोवाइड करता है। इसी वजह से रोज बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज इन अ फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो जाती हैं, जिसे हम अपना बढ़ा हुआ वेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बॉडी को लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी दें और इसकी स्टोर्ड एनर्जी यानी फैट को यूज कर लें तो हमारा वेट वापस कम हो जाएगा। पर इसके साथ हमें अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन का भी पूरा ध्यान रखना होगा। पर ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। हम में से कई लोगों ने अपने पास्ट में कई बार वेट लॉस का ट्राई किया होगा, बट कोई भी प्रूवन टेक्निक ना होने की वजह से हम जल्दी ही आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं और परेशान होकर पूरी प्रोसेस को छोड़ देते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो आज हम कुछ स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स को डीपली जानने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप कंसिस्टेंट वे में अपने वेट लॉस प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। तो हमारी पहली टिप है ऑलवेज हैव अ क्लियर गोल एंड अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टार्ट। जी हाँ, हम में से जितने भी लोगों ने अपने पास्ट में वेट लॉस का ट्राई किया होगा उसमें से 90% लोगों के पास कोई भी क्लियर गोल या कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता कि वो अपना वेट लॉस क्यों करना चाहते हैं। वो किसी और की फिजिक से अट्रैक्ट होकर या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जोश जोश में इसे स्टार्ट तो कर देते हैं, पर उनका कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनल रीजन ना होने की वजह से उन्हें कोई भी इंटरनल मोटिवेशन और सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका स्टार्टिंग मोमेंटम कहीं खो सा जाता है और वो इनकंसिस्टेंट होकर हार मान लेते हैं और अपने गोल को चेज करना छोड़ देते हैं। तो आपके पास हमेशा एक क्लियर गोल होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आप किसी काम को क्यों करना चाहते हैं। वही आपको मोटिवेटेड रखता है और आउट ऑफ ट्रैक होने पर यही गोल आपको वापस लाकर कंसिस्टेंट बनाता है। तो दोस्तों, आप इंश्योर कीजिए कि वेट लॉस करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है और एक डेफिनेट गोल है, तो आप डेफिनेटली सक्सीड हो जाएंगे। तो ये थी हमारी टिप नंबर 1। तो चलिए अब जानते हैं टिप नंबर 2। मेक अ ब्लूप्रिंट प्लान ऑफ योर प्रोग्राम। जैसे कि आपने सुना होगा, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। आपके पास हमेशा अपने गोल का एक ब्लूप्रिंट प्लान होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। एक स्टडी से ये सामने आया है कि अगर आप हर वीक अपनी मील से 500 कैलोरी घटा दें तो आप हर वीक हेल्दी और सेफ तरीके से 1 पाउंड वेट कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 4 kg वेट रिड्यूस करना है तो मुझे कम से कम इन सभी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स को 2 मंथ के लिए फॉलो करना पड़ेगा, तो मैं अपना गोल इजीली अचीव कर लूंगा और अपने डिजायर बॉडी वेट को पा लूंगा। तो आपके पास हमेशा अपनी पूरी प्रोसेस का एक प्लान होना चाहिए। हमारी टिप नंबर 3 है वर्कआउट एटलीस्ट 45 मिनट अ डे। यहाँ जब मैं वर्कआउट की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब इंटेंस वेट वर्कआउट से ही नहीं है। अगर आप वेट वर्कआउट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पर यहाँ आप किसी योगा सेशन, किसी जुम्बा सेशन, साइकिलिंग, जॉगिंग, लॉन्ग वॉक्स, ट्रैकिंग या डांस को भी शामिल कर सकते हैं। टिप नंबर 4, बी हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड यूज जूसी फ्रूट्स। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के बेहद फायदे हैं। ज्यादा पानी पीने से बॉडी से ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिक मटेरियल्स बाहर निकल जाते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है और साथ ही हमारा स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन रहता है। तो हमारी नेक्स्ट टिप है यूज सैलेड्स बिफोर मील्स। अगर आपको भी ये शिकायत है कि जब भी आप वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो आपको बेहद ज़्यादा भूख लगती है और खाना खाते वक्त आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो ये टिप आपके लिए बेहद यूजफुल हो सकती है।
आप अपनी हर मील से 10 मिनट पहले कुछ सैलेड खा सकते हैं, जिससे आपका पेट का कुछ हिस्सा भर जाएगा और आप कम कैलोरीज को कंज्यूम कर पाएंगे, पर आपकी भूख भी पूरी हो जाएगी। तो ये वेट लॉस प्रोग्राम के लिए एक सुपर टिप की तरह काम करती है। टिप नंबर 6, बी मेंटली हैप्पी, स्ट्रेस लीड्स मोर ईटिंग। तो एक स्टडी से ये सामने आया है कि जब आप ज्यादा परेशान और स्ट्रेस में होते हैं तो आप किचन में जाकर कुछ भी खाने लगते हैं और 80% लोग अपनी इसी हैबिट के कारण अपना वेट बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ आपका मेंटली हैप्पी रहना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप अपना फ्री टाइम अपनी किसी हॉबी में लगा सकते हैं या कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले और आपकी बॉडी और माइंड में कम से कम स्ट्रेस बने। पर ये सब करने के बाद भी अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप फूड अल्टरनेटिव को भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब परेशान होकर किचन में जाएं तो आप चिप्स या आइसक्रीम के बजाय किसी जूसी फ्रूट्स को चुनें। इसके लिए जब आपका मूड अच्छा है तो आप अपने किचन से सारे अनहेल्दी फूड को हटा दें और पहले से ही एक प्लानिंग रखें कि जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आप किस फूड को खाना पसंद करेंगे, जिससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले और आपका वेट भी ना बढ़े। तो शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अगर आपका गोल और रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप सही चीजों को अपने आप चुन लेंगे। टिप नंबर 7, सेट रेशियो ऑफ योर मैक्रोज। हम अपनी प्लेट में मैक्रोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के रेशियो को सेट कर सकते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी प्लेट से सिर्फ कैलोरीज कम हो, ना कि हमारा न्यूट्रिशन। तो इंश्योर कीजिए यहाँ बहुत सारा कार्ब्स या फैट ना हो। हमारी प्लेट में 30 to 40% ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद हो और साथ में कुछ अमाउंट में प्रोटीन और फाइब्रस डाइट भी शामिल हो। तो ये सारी नॉलेज आपको आएगी कहाँ से कि हमारा कौन सा फूड कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है। तो इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट टिप को ध्यान से सुनिए। हमारी टिप नंबर 8 है, यूज न्यूट्रिशन चार्ट्स एंड न्यूट्रिशन एप्स। हर एक पैक्ड फूड आइटम के पीछे या साइड में हमेशा एक न्यूट्रिशन चार्ट देखने को मिलेगा, जिस पे उस फूड आइटम में मौजूद सभी कंटेंट की न्यूट्रिशन वैल्यू और अमाउंट को मेंशन किया होगा। आप इसी चार्ट की हेल्प से आइडिया ले सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा फूड ज़्यादा फायदेमंद है। अगर किसी फूड आइटम में बेहद ज़्यादा फैट या कार्बोहाइड्रेट है, उसे यूज़ करना आपके वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा। आप इस जगह किसी न्यूट्रिशन ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको एक आइडिया दे सकता है कि कौन से फूड आइटम में मैक्रोज और माइक्रोज की कितनी वैल्यू अवेलेबल है। तो इस तरह आप भी इजीली मील प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आती है हमारी टिप नंबर 9, ऑब्जर्व योर ईटिंग पैटर्न एंड हैबिट्स। हाल में एक रिसर्च से ये सामने आया है कि लोग जितना खाना खाते हैं उसमें से आधे खाने से वो अपना पेट भरते हैं और बचे हुए आधे खाने से वो डॉक्टर का पेट भरते हैं। तो दोस्तों, लोग अपनी फिजिकल हंगर से ज़्यादा खाना क्यों खा लेते हैं? तो इसके पीछे कारण है हमारी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। खाने को जल्दी जल्दी खा लेना, खाने को बिना ठीक से चबाए खा लेना, अपनी डाइट में इनफ फाइबर्स को ऐड ना करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसे ठीक करने के लिए हम सिंपली एक ईटिंग फ्रेज को ध्यान में रख सकते हैं, ड्रिंक द सॉलिड एंड च्यू द लिक्विड। मतलब खाने में ठोस यानी सॉलिड चीजें जैसे कि रोटी, चावल, सब्जियां एक्सेट्रा, इन सभी को ज्यादा चबाकर खाने की कोशिश करें कि इन सभी सॉलिड फूड्स को आप मुंह में ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो यही कहलाता है ड्रिंक द सॉलिड। सभी लिक्विड्स जैसे जूस, पानी, दूध या किसी और टाइप की हेल्दी ड्रिंक को इतना टेस्ट लेते हुए पिएं कि उसका हर एक सिप लेने में कुछ वक्त लगे, जिससे आपके टेस्ट बर्ड्स को उसका स्वाद लग जाए। तो इसे हम कह सकते हैं च्यू द लिक्विड। शुरुआत में ड्रिंक द सॉलिड एंड च्यू द लिक्विड काफी कठिन प्रोसेस लगती है, पर धीरे धीरे जैसे आप इसे यूज करते रहेंगे, इसे अपनी आदत में शामिल करते रहेंगे, आप ये पाएंगे जितना खाना आप पास्ट में खाते थे, आप उसकी आधी मात्रा से ही अपने पेट को आराम से भर लेंगे। अब बारी आती है टिप नंबर 10, टेक फोटोज एंड चेक योर प्रोग्रेस ऑन वीकली बेसिस। आपको हमेशा अपने वेट लॉस प्लान को ट्रैक करना चाहिए। इससे आपको अपने प्लान में सही चेंजेस करने में आसानी होगी। तो जब हर वीक आपका वेट उस रेट से कम नहीं हो रहा, तो यहाँ परेशान होकर मोटिवेशन डाउन करने के बजाय आप प्लान में कुछ और हेल्दी चेंजेस कर सकते हैं।
क्योंकि आपने इस प्रोग्राम को हार मानने के लिए बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था। इस जगह पर आपको अपने बुरे ख्यालों को अपने मोटिवेशन से हराना होगा और याद करना पड़ेगा अपने उस स्ट्रॉन्ग रीज़न को कि आपने शुरुआत में क्या सोचकर वेट लॉस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। हर वीसी के साथ हम आते हैं अपनी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप पर। तो हमारी टिप नंबर 11 है हेल्दी मील्स बिफोर मार्केट एंड पार्टी। तो हम में से कई लोगों को ये शिकायत होती है कि हम अपने पूरे मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्लान को फॉलो करना चाहते थे, पर हमें मार्केट में बहुत तेज भूख लगने लगी और कोई भी हेल्दी फूड अवेलेबल ना होने की वजह से फास्ट फूड या मसालेदार फूड खाना पड़ा, या किसी और फैमिली फंक्शन में हमारा मील प्लान बर्बाद हो जाता है। तो अगर आपको भी ये सारी शिकायतें हैं तो आप मेरी इस टिप नंबर 11 को फॉलो करके अपने प्लान को बचा सकते हैं। तो आप मार्केट या किसी टाइप की पार्टी या फैमिली फंक्शन से पहले घर से ही कुछ हेल्दी खाकर निकलें, जिससे वहाँ जाकर आपको बहुत तेज भूख ना लगे, या अगर आप कुछ अनहेल्दी खाएं भी तो उसकी क्वांटिटी बेहद कम हो, जिससे आपके वेट लॉस प्लान पे ज़्यादा फर्क ना पड़े, जिससे आप ज़्यादा कंसिस्टेंट बने रह सकते हैं और नेक्स्ट डे से आप फिर से अपने उसी मोटिवेशन के साथ प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये सुपर टिप, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बारी आती है हमारी लास्ट और सबसे ज़रूरी टिप की, जिसके बिना कोई भी रिजल्ट अचीव करना पॉसिबल नहीं है। हमारी टिप नंबर 12 है जस्ट गेट स्टार्टेड। जी हाँ, आप जहाँ भी हैं, भले कितना ही ज़्यादा आपका वेट है और जो भी आपके एक्सक्यूजेज हैं, उन सभी को साइड में रखकर अपने स्ट्रॉन्ग रीज़न को याद करके अपना एक गोल सेट कीजिए और इन सभी टिप्स की मदद से अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। और यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपने वो फ्रेज ज़रूर सुना होगा, फर्स्ट स्टेप इज हाफ डन। तो अगर आप अपना पहला कदम बहुत सोच समझकर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी और प्लान के साथ स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी आधी जर्नी तो पार ही कर चुके हैं। और इसके साथ आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझे नीचे कमेंट कर या इंस्टाग्राम पर विजय सिंह खनका पे DM करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको फिटनेस से जुड़ी और वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में योग और फिटनेस से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।